आखिर मोदी जी ने ऐसा कहा क्या? दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल का खर्च कम करें, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी गोल्ड खरीदने से बचें, विदेशी खर्च कम करें और कारपूलिंग करें। अब पहली नज़र में सुनने पर यह बातें बहुत नॉर्मल सी लगती हैं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री बार बार फ्यूल बचाने और गोल्ड कम खरीदने की बात करे तो मामला सिर्फ बचत का नहीं होता, इसके पीछे सीधे सीधे देश की इकोनॉमी जुड़ी होती है। भारत को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी में से एक है ऑयल इंपोर्ट। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। मतलब अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। अब समझिए खेल कहाँ से शुरू होता है। मिडल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं शिपिंग रूट्स पर खतरा है और कहीं कहीं ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल क्षेत्र कौन सा है? मिडल ईस्ट। अब अगर वहाँ युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल और महंगा हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेल महंगा होगा तो सिर्फ पेट्रोल महंगा होगा, जबकि ऐसा है नहीं। असल में क्रूड ऑयल पूरी इकोनॉमी की रीढ़ है, क्योंकि ट्रक डीजल से चलते हैं, ट्रेनें फ्यूल का इस्तेमाल करती है और फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट फ्यूल पर चलता है। साथ ही डिलीवरी सिस्टम फ्यूल पर चलता है। मतलब अगर डीजल महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। सब्जी, दूध, कपड़े, ऑनलाइन डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। दोस्तों, लेकिन सरकार को अभी से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका सीधा कारण है कि दुनिया की स्थिति अभी स्टेबल नहीं है और अगर आने वाले महीनों में ऑयल $100 पार कर गया या फिर डॉलर और मजबूत हो गया, अगर मिडल ईस्ट युद्ध बढ़ गया तो भारत पर एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव आ सकता है। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, जब भारत ऑयल खरीदता है डॉलर में, मतलब अगर डॉलर महंगा हो गया तो भारत को वही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी डबल अटैक। ऑयल भी महंगा, डॉलर भी महंगा, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम की बात क्यों की? अब कई लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी होगी कि प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। मान लीजिए अगर लाखों लोग रोज ऑफिस जाना कम कर दें तो फ्यूल बचेगा, ट्रैफिक भी कम होगा, ऑयल कंजप्शन भी कम होगा और इंपोर्ट बिल कम होगा। मतलब सरकार अभी से फ्यूल कंजप्शन कम करना चाहती है, क्योंकि अगर बाद में संकट बढ़ा तो फ्यूल की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोल्ड खरीदने से क्यों रोका जा रहा है, और यहीं से पूरा मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में से एक है। मतलब भारतीय लोग शादियों में गोल्ड खरीदते हैं, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी गोल्ड खरीदते हैं, वहीं त्योहारों पर भी गोल्ड खरीदा जाता है। लेकिन समस्या क्या है? भारत गोल्ड बनाता नहीं है, इंपोर्ट करता है। मतलब दूसरे देशों से मंगाता है या फिर खरीदता है, और इंपोर्ट करने के लिए चाहिए डॉलर। मतलब जितना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा उतना ज़्यादा डॉलर बाहर जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की कि ये क्या होता है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने इस नाम को कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसका मतलब बहुत ही कम लोगों को पता होगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये देश की इमरजेंसी सेविंग होती है। जैसे हमारे या आपके घर में इमरजेंसी के लिए पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही देश डॉलर रिजर्व रखता है और इसी से वो ऑयल खरीदता है, चीज़ें इंपोर्ट करता है और उसी से उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहती है। अब अगर ऑयल इंपोर्ट बढ़ जाए या फिर गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ जाए तो डॉलर तेज़ी से बाहर जाने लगता है। यही सरकार का सबसे बड़ा डर है। अब बात करते हैं कि भारत आर्थिक संकट में जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी मजबूत इकोनॉमी है। लेकिन खतरा कहाँ है? अगर ये युद्ध लंबा चला या फिर ऑयल बहुत ज्यादा महंगा हो गया
या फिर ग्लोबल रिसेशन आई तो प्रेशर पड़ सकता है। सरकार शायद अभी से डैमेज कंट्रोल मोड में है, यानी जनता को पहले ही सावधान किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि अपोजिशन क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें राजनीति भी ऐड है तो जाहिर सी बात है इसे भी समझना चाहिए। विपक्ष का कहना है अगर जनता को फ्यूल बचाने की सलाह दी जा रही है तो सरकार पेट्रोल या डीजल पर टैक्स क्यों नहीं कम करती। मतलब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जनता पहले से महंगाई झेल रही है, जैसे गैस महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी मिल रही हैं और नौकरी का जो प्रेशर है वो अलग है, तो सिर्फ जनता से खर्च कम करो कहना ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं कि सरकार की क्या क्या मजबूरियां हैं। दोस्तों, सरकार की भी अपनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार फ्यूल पर टैक्स बहुत कम कर दे तो सरकारी कमाई घटेगी, इससे बजट प्रभावित होगा और डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा, यानी सरकार भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर फ्यूल महंगा हुआ तो मिडिल क्लास पर इनका सीधा असर पड़ेगा, जिससे मंथली बजट बिगड़ेगा, उन्हें ईएमआई संभालने में मुश्किल होगी और साथ ही साथ उनका ट्रैवल और महंगा हो सकता है। वहीं अगर बात करें गरीब वर्ग पर तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती है और ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है। साथ ही साथ रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा क्रूशियल हो सकती है। अगर हम बात करें बिजनेस की तो डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। क्या ये 1970 जैसा ऑयल क्राइसिस बन सकता है? दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स कंपेयर कर रहे हैं पुराने ऑयल क्राइसिस से। 1970 में ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़े थे, कई देशों की इकोनॉमी हिल गई थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। हालांकि अभी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन दुनिया में अनसर्टनली जरूर बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारत के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? दोस्तों, भारत सरकार के पास इसका सॉल्यूशन भी है और सरकार कई चीज़ों पर काम कर रही है। पहला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोस्तों, भारत सरकार ईवी को तेजी से प्रमोट कर रही है। और दूसरा है सोलार एनर्जी। इंडिया सोलार पावर को भी काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा है। तीसरा, एथेनॉल ब्लेंडिंग। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है ताकि ऑयल की डिपेंडेंसी और कम हो सके। चौथा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। सरकार लोगों से आग्रह करती है कि लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दें, जिससे इंपोर्ट और कम हो सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी भारत ऑयल पर बहुत डिपेंडेंट है और जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत नहीं होगा या फिर ईवी सस्ते नहीं होंगे या फिर अल्टरनेटिव एनर्जी पूरी तरह नहीं आएगी, तब तक फ्यूल क्राइसिस का खतरा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या जनता को सच में गोल्ड खरीदना बंद कर देना चाहिए। अब ये पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सिर्फ फैशन या दिखावे के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो थोड़ा कंट्रोल करना समझदारी हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट्स या फिर लॉन्ग टर्म सेविंग्स या फिर लोग गोल्ड लेते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या जनता को सच में गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अब ये पूरी तरह से आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सिर्फ फैशन या फिर दिखावे के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो थोड़ा कंट्रोल करना ज़्यादा समझदारी हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट्स या फिर लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए लोग गोल्ड लेते रहेंगे या फिर वो ले सकते हैं। अब पूरी कहानी का सार समझिए कि मोदी जी का भाषण सिर्फ एक सजेशन या फिर एक सलाह नहीं था, ये एक इकोनॉमिक वार्निंग सिग्नल जैसा था। सरकार शायद ये कहना चाहती है कि दुनिया स्टेबल नहीं है, आने वाला समय महंगा हो सकता है, फ्यूल और डॉलर बचाना जरूरी है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचाने या फिर वर्क फ्रॉम होम अपनाने और गोल्ड कम खरीदने की बात कही।
दोस्तों ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि इकोनॉमी, ऑयल क्राइसिस और आने वाले ग्लोबल प्रेशर से जुड़ा हुआ मामला है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है, और क्या भारत को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।